क्या आपको लगता है कि अगर आप एसबीआई क्लर्क बन गए तो आपकी लाइफ सेट हो गई? तो दोस्तों, एसबीआई क्लर्क एक बहुत ही सॉलिड गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन इसके भी कुछ रियलिटी चेक्स हैं जो कोई नहीं आपको बताता है बैंक ज्वाइन करने से पहले। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। तो दोस्तों, मैंने पब्लिक सेक्टर बैंक में 15 साल काम किया है एज एन ऑफिसर, और मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बैंक पीओ की रियलिटी के बारे में बताया था। तो उसी वीडियो में कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि बैंक क्लर्क की रियलिटी के बारे में भी जरूर बताएं। तो आज के वीडियो में हम यही बताएंगे बैंक क्लर्क की रियलिटी क्या होती है, क्या क्या काम उसको करना होता है, किस तरीके का प्रेशर उसको हैंडल करना होता है, और पर्टिकुलरली एसबीआई में क्या हाल है बैंक क्लर्क का। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क की या फिर जूनियर एसोसिएट्स की जॉब कैसी है, एक्चुअली में क्या काम करना होता है काउंटर पर, सैलरी कितनी होती है, ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स कहां पे होती हैं, किस तरीके की रहती हैं, प्रमोशंस कितनी फास्ट होते हैं, क्या क्लर्क ऑफिसर बन सकते हैं, और बन सकते हैं तो कितने टाइम में बन सकते हैं, वर्क प्रेशर या फिर वर्क लाइफ कैसा रहता है आपका, और इसके अलावा क्या आपको बैंक क्लर्क ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आप इस साल बैंक क्लर्क का फॉर्म भरने वाले हो लेकिन आपके स्टेट में 0 वैकेंसी है, तो आप मेरा एक वीडियो ये भी चेक कर सकते हो कि अगर 0 वैकेंसी है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज पे भी कैसे ध्यान दे सकते हो। तो आप वो जरूर चेक कर सकते हो अगर आपके स्टेट में 0 वैकेंसी है तो सबसे पहले तो समझते हैं कि एसबीआई क्लर्क, जो कि ऑफिशियली जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स कहलाता है, तो वो सिर्फ एक क्लर्क नहीं है। उसके काम को आप 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। पहला है सिंगल विंडो ऑपरेटर या फिर एसडब्ल्यूओ। तो इस कैटेगरी में क्या क्या काम होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सिंगल विंडो ऑपरेटर को कैश डिपॉजिट या विड्रॉल, इसके अलावा चेक क्लियरिंग, अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग के डॉक्यूमेंटेशन, और इसके अलावा कस्टमर्स हैंडल करने का काम इसके पास होता है। इसके बाद में नॉन कैश या फिर बैक ऑफिस का काम भी होता है, जिसमें आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स को वेरीफाई करना होता है, लोन डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करनी होती है, केवाईसी रिलेटेड काम करना होता है, एनईएफटी आरटीजीएस के ट्रांजेक्शन करने होते हैं, लॉकर ऑपरेशन को हैंडल करना होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं जैसे कि पीएमवाई वगैरह की, तो वो आपको हैंडल करनी होती हैं। इसके अलावा अगर कोई कंप्लेंट्स आती हैं या क्वेरीज आती हैं तो वो आपको हैंडल करनी होती हैं। तो इस तरीके का काम होता है जो कि आपको काउंटर पर बैठ के करना होता है। अब एक कॉमन क्वेश्चन जो कि सुनने में आता है वो ये है कि क्या एसबीआई क्लर्क को कैश काउंटर पर बैठकर ही काम करना होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको कैश का भी काम करना पड़ सकता है, आपको कैश के अलावा दूसरा काम भी देखना पड़ सकता है। ये जो काम होता है वो डिपेंड करता है आपकी ब्रांच और आपकी पोस्टिंग के ऊपर। तो ब्रांच में जिस तरीके का काम है, जो जो रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम असाइन किया जाता है। तो आपको अकाउंट रिलेटेड से भी काम करना पड़ सकता है, लॉकर से रिलेटेड भी, केवाईसी से रिलेटेड भी, तो कुछ भी आपको डेस्क रिलेटेड काम भी दिया जा सकता है। इसके अलावा आपको कैश का काम भी दिया जा सकता है, तो वो भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात समझ लो, ये कस्टमर फेसिंग जॉब प्रोफाइल है। तो दिन भर आपको लोग मिलेंगे, कुछ पेशेंट होंगे, कामली आपसे बात करेंगे, कुछ गुस्से में होंगे, कुछ कंफ्यूज्ड होंगे, कुछ फ्रस्ट्रेटिंग होंगे क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो उन सबको आपको कामली, आपको पेशेंटली हैंडल करना होगा। इसके अलावा जब आप कैश पे बैठोगे तो आपको कैश डे एंड पर टैली करके देना होगा। तो कभी कभी होता है कि कैश में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उस केस में भी आपको देर तक बैठकर कैश टैली करके ही जाना होगा, और कभी कभी कैश अपनी जेब से भी मिलाना पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि एक क्लर्क को काउंटर पर बैठ के करनी होती हैं। इसके अलावा कभी कभी बैंक्स में सेल्स के टारगेट्स भी दे दिए जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स के या फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज के, तो वो भी टारगेट्स आपको मीट करने होते हैं। तो क्लर्क का काम केवल काउंटर पर बैठना नहीं होता, बल्कि कस्टमर हैंडल करना, सेल्स और रिलेटेड काम भी होता है उनका। बात करते हैं कि प्रेशर कैसा होता है बैंक में। तो प्रेशर डेफिनेटली रहता है। अगर मंथ एंड, क्वार्टर एंड या फिर एनुअल क्लोजिंग है तो डेफिनेटली आपको लेट तक काम करना पड़ सकता है, आपको टारगेट्स मीट करने होते हैं, तो ये प्रेशर रहता है। इसके अलावा अगर आप कैश पर बैठे हो तो आपको कैश टैली करके ही जाना होगा, तो उसके लिए कभी कभी लेट भी हो सकता है, तो वो काम होता है। इसके अलावा कस्टमर हैंडलिंग तो है ही है, तो कभी कभी अगर गुस्से वाले कस्टमर्स आ गए या फिर फ्रस्ट्रेटिंग हो गए
तो आपको उनसे भी डील करना है। और इसके अलावा सेल्स के टारगेट्स जो है तो वो तो आपको देखने ही है। तो ये सारा काम जो है वो आपको करना होता है। लेकिन वर्क प्रेशर जो होता है वो ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है। अगर आप अर्बन ब्रांच को देखेंगे तो डेफिनेटली उसमें वर्क प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन आप अगर कंपैरेटिवली लेस क्राउडेड सेमी अर्बन या फिर रूरल ब्रांच देखेंगे तो वहां पे वर्क प्रेशर कम रहेगा। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि प्राइवेट जॉब जैसा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन भी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब है तो जॉब सिक्योरिटी है, मोस्टली फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, और एक बार अगर आपको काम समझ में आ जाए तो आपका रूटीन सेट हो जाएगा, आपका हाथ बैठ जाएगा, आप डेफिनेटली उस काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे। पहले 6 महीने जब आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हो तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नया सिस्टम होता है, नया एनवायरमेंट होता है, नया सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन एक बार जब आप काम सीख जाते हो तो डेफिनेटली आप बहुत ही आराम से उसको कर सकते हो। तो जॉब अच्छी है, थोड़ा प्रेशर है, लेकिन प्राइवेट जॉब जैसा 24/7 वाला कंपटीशन या फिर स्ट्रेस भी नहीं है। सैलरी की बात करें तो एसबीआई क्लर्क को स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलती है? तो स्टार्टिंग की बेसिक पे की बात करें तो एसबीआई क्लर्क की बेसिक पे 26,730 होती है। ग्रेजुएट्स को स्टार्टिंग में 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। वैसे स्टार्टिंग बेसिक पे 24,050 रुपए है, लेकिन ग्रेजुएट्स की 26,730 हो जाती है। इसके अलावा जिस सिटी में आप पोस्टेड हो उसके ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप किसी अर्बन या मेट्रो सिटी में हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होगी, एचआरए के कारण आपको 42,000 के आसपास मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग रूरल एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज में तो आपकी सैलरी 39 से 40,000 के आसपास रहेगी, क्योंकि वहां पर एचआरए कम होगा। इसके अलावा ग्रॉस सैलरी जो होती है वो 45 से 46,000 के आसपास होती है, और इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, जैसे कि एनपीएस का डिडक्शन हो गया, यूनियन फी हो गई, प्रोफेशनल टैक्स हो गया। तो ये सब मिलाकर करीब 3,500 से 4,000 रुपए तक का आपका मंथली डिडक्ट हो जाता है। तो आपकी सैलरी जो होती है इन हैंड वो 39,000 से लेके 42,000 के आसपास रहती है। अगर अपन 20 साल के टाइम पीरियड को देखें तो 20 साल के टाइम पीरियड में आपकी बेसिक पे जो है वो बढ़कर 64,480 रुपए तक पहुंच जाती है। और 10 साल अगर आप सर्विस करते हो क्लर्क की तरह तो आपका डेजिग्नेशन सीनियर असिस्टेंट कर दिया जाता है, और सीनियर असिस्टेंट को हर महीने 1,800 रुपए का स्पेशल असिस्टेंट का अलाउंस भी मिलता है। इसके अलावा एसबीआई में काफी सारे पर्क्स भी हैं, जैसे कि पीएफ है, एनपीएस है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, एलएफसी है, आपको बहुत सारे आपको रिइंबर्समेंट्स मिल जाते हैं, पेट्रोल वगैरह के, घर की लीज काफी अच्छी है। इसके अलावा आपको लॉकर फैसिलिटीज मिलती हैं, आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन्स मिल जाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज जो हैं इनके आप नंबर्स नहीं दे सकते हो, लेकिन ये काफी अच्छी फैसिलिटीज होती हैं। अगर आप इनको मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई करोगे तो काफी अच्छा नंबर हो जाता है। अब ट्रांसफर की बात करें तो बहुत लोग सोचते हैं कि एसबीआई क्लर्क्स के ट्रांसफर नहीं होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनके ट्रांसफर होते हैं। तो एसबीआई क्लर्क की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग उनका जो रिक्रूटमेंट है वो एक स्टेट के स्पेसिफिक होता है, यानी कि उस स्टेट में जिस तरह से उन्होंने अप्लाई किया है वही उनकी पोस्टिंग की जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल अपने होम टाउन में ही पोस्टिंग मिलेगी। आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है उस स्टेट की किसी भी सिटी, डिस्ट्रिक्ट या लोकेशन पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। आपको आपका होम टाउन मिले ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और इसी तरीके से आगे चलकर ट्रांसफर्स की बात करें, उसी स्टेट में किसी भी सिटी, डिस्ट्रिक्ट या लोकेशन पर आपका ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। तो यानी कि आपका ट्रांसफर जरूर हो सकता है, चाहे आप एसबीआई क्लर्क ही क्यों ना हो। तो क्लर्क्स का भी ट्रांसफर होता है। तो ये डिपेंड करता है ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर, वैकेंसी के ऊपर, और कभी कभी अगर आपके कुछ पर्सनल रीजंस हैं, फैमिली रीजंस हैं, तो उनके बेसिस पे भी ट्रांसफर्स हो जाते हैं। इंटरस्टेट ट्रांसफर्स की बात करें तो वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही रेयर होते हैं। लेकिन कभी कभी आपकी कुछ जेन्युइन परेशानी है, म्यूचुअल ट्रांसफर्स हैं, तो वो भी होते हैं, लेकिन हाँ रेयर है वो। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि एसबीआई क्लर्क लाइफ टाइम एक ही ब्रांच में रहता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनके भी ट्रांसफर्स होते हैं। बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वैकेंसीज के अकॉर्डिंग उनके भी ट्रांसफर होते हैं, लेकिन मोस्टली उसी स्टेट में होते हैं। और इनिशियल
इनिशियल ईयर्स में तो हर 3 से 5 साल में उनके ट्रांसफर्स होते रहते हैं। तो स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट होने के कारण ऑल इंडिया लेवल पे तो इनके ट्रांसफर्स नहीं होते हैं, उतनी ज्यादा मोबिलिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी स्टेट के अंदर ट्रांसफर्स होते हैं। आप बिल्कुल जीरो ट्रांसफर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमोशन कितनी फास्ट है, क्लर्क से ऑफिसर कितने टाइम में बन सकते हो। तो ये काफी एक्साइटिंग पार्ट है क्योंकि एसबीआई में प्रमोशन के मल्टीपल पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला है इन कैडर प्रमोशन, यानी कि क्लर्क कैडर के अंदर ही प्रमोशन होते हैं। तो आप 10 साल की कंटिन्यूअस सर्विस जब आपकी पूरी हो जाएगी तो आप क्लर्क से सीनियर असिस्टेंट बन जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक होता है, टाइम बाउंड मैनर में होता है। 10 साल की आपकी कंटिन्यूअस सर्विस हो गई तो आप ऑटोमेटिकली सीनियर असिस्टेंट बन जाएंगे। इसके लिए आपको कोई एग्जाम या फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड प्रमोशन का तरीका है क्लर्क से ऑफिसर का, जो कि फास्ट ट्रैक और नॉर्मल ट्रैक दोनों होता है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को यही जानना है। तो फास्ट ट्रैक में अगर आपने IIBF के JIIB और CAIIB दोनों एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं तो आप सिर्फ 3 साल में एलिजिबल हो जाते हो क्लर्क से ऑफिसर बनने के लिए। और अगर आपने सिर्फ JIIB क्लियर किया है तो 4 साल में एलिजिबल होते हो। और अगर आपने इनमें से कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं किया होता है तो आप 6 साल में एलिजिबल होते हो क्लर्क से ऑफिसर के प्रमोशन के लिए। एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप ट्रेनी ऑफिसर बनते हो और ट्रेनी ऑफिसर का वही 2 साल का प्रोबेशन होता है। और जब आप 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हो सक्सेसफुली तो आप JMGS स्केल 1 में कंफर्म हो जाते हो। इसके अलावा आप क्लर्क रहते हुए भी PO का एग्जाम दे सकते हो। तो बहुत से क्लर्क्स जो होते हैं वो ये रूट भी चुनते हैं क्योंकि ऑफिसर कैडर में जाने का ही सबसे फास्ट तरीका है, लेकिन इसमें डेफिनेटली मेहनत भी बहुत ज्यादा है। आपको जॉब करते हुए एग्जाम की तैयारी करनी होती है। अच्छा, एक बात और क्लियर करनी है, प्रमोशन ऑटोमेटिक नहीं होता है। आपको रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों क्लियर करने होते हैं। इसके अलावा JIIB और CIIB का भी एग्जाम काफी टफ होता है, तो उसके लिए भी सीरियसली पढ़ाई करनी होती है। तो इसके लिए आपको सीरियसली तैयारी करनी होगी। अगर आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे प्रमोट होना चाहते हो तो सीरियसली पढ़ते हो तो 3 से 4 साल में प्रमोट हो सकते हो, नहीं तो लोगों को 8 से 10 साल तक भी लग जाते हैं एक ही कैडर में रहते हुए। अब वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो नॉर्मल बैंकिंग आवर्स या फिर ऑफिस आवर्स आपके जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ऑल्टरनेट सैटरडेज आपके ऑफ होते हैं, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे। इसके अलावा मंथ एंड या फिर क्वार्टर एंड पे थोड़ा लेट होना नॉर्मल सी बात है। ओवरऑल अब अगर आप प्राइवेट सेक्टर जॉब से कंपेयर करोगे तो थोड़ा इजी जॉब होता है। कोई लेट नाइट वर्क या फिर है ना वीकेंड्स पे कोई अर्जेंट वर्क जैसा कुछ ऐसा कुछ नहीं होता क्लर्क्स के लिए। लेकिन अगर टैक्स सीजन है, फेस्टिव सीजन है या फिर कुछ टारगेट्स हैं तो थोड़ा आपको स्ट्रेच करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के बैलेंस्ड है लेकिन परफेक्ट नहीं है। और अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करो तो वो सस्टेनेबल है। अब किसको SBI क्लर्क की तरह ज्वाइन करना चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, आपको कस्टमर हैंडलिंग अच्छी लगती है, रोज नए नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनकी प्रॉब्लम समझना, आपको ये सब अच्छा लगता है, आप लोगों को आसानी से हैंडल कर सकते हो। इसके अलावा आप टायर 2 टायर 3 सिटीज में सेटल होना चाहते हो और आप JIB या CAIB की तैयारी सीरियसली कर सकते हो ताकि आप ऑफिसर ग्रेड तक प्रमोट हो सको, तो डेफिनेटली आप SBI क्लर्क ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हाई सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप प्राइवेट सेक्टर कंसीडर कर सकते हो। आपको रिपीटेटिव जॉब नहीं चाहिए, टारगेट बेस्ड जॉब नहीं चाहिए, आपको ट्रांसफर या रीलोकेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, आप बिल्कुल अपने होम टाउन में ही सेटल होना चाहते हो तो आप एक बार फिर से रिकंसिडर करिए, इस चीज को सोचिए, क्योंकि SBI क्लर्क में भी ट्रांसफर्स जरूर होते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो SBI क्लर्क एक सॉलिड, स्टेबल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड जॉब है, लेकिन इजी जॉब वाली जॉब नहीं है। कैश काउंटर पे एक्यूरेसी चाहिए, ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं, और अगर आपको प्रमोशन चाहिए, ऑफिसर बनना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, JIIB और CIIB क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर आप इन सब के लिए रेडी हैं तो बहुत ही अच्छी जॉब है SBI क्लर्क की। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर
लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप ऑलरेडी किसी बैंक में काम करते हो, एसबीआई में ही क्लर्क हो या नहीं हो, या फिर एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देने वाले हो इस बार। मुझे जरूर जानना है आप किस फील्ड से हो और इस वीडियो को देख रहे हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।